हाय, वेलकम बैक ऑन डेनी क्लासेस। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस, ओके। और उसमें पहला टॉपिक था न्यूट्रिशन, और आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट, ओके। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी बातें मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगा, और ये टॉपिक 11-12 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पक्का इसे पढ़ ले, ठीक है। ये टॉपिक आपको पक्का आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस क्या है, उससे पहले हम एक सवाल देखते हैं जो कि आपको बेस बनाएगा, आपका जो बेस बनाएगा। देख क्या है वो सवाल कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसको हमेशा दो चीज चाहिए होती है लाइफ जीने के लिए। उसे दो चीज चाहिए, क्या क्या? एक तो कार्बन, दूसरी एनर्जी। तो अगर ऑर्गेनिज्म को ही कार्बन और एनर्जी मिलता रहे तो वो ऑर्गेनिज्म आराम से जी सकता है, ठीक है। तो बात आती है कि भाई कार्बन क्यों चाहिए? तो क्योंकि कार्बन से है ना बाकी दूसरे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर कंपोनेंट का क्या मतलब है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ये भी तो है ना। तो ये सारे चीजें इस कार्बन से ही बनता है, ठीक है। तो इसलिए कार्बन इज नेसेसरी फॉर लिविंग एंड एनर्जी। अब एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि कार्बन से जो हम बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, अमाइनो एसिड्स बनाएंगे और भी लिपिड्स वगैरह जो भी बनाएंगे, तो उसके लिए तो एनर्जी चाहिए ना। कोई भी चीज को बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो वो बात है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कार्बन और एनर्जी ये मिलता कहां से है। तो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग हमारे अर्थ पे हैं और बाकी जहां भी हो, वो सब का कार्बन और एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है आपका फोटोट्रॉप्स, ठीक है। फोटोऑटोट्रॉप्स, ठीक है। दे आर फुलफिल्ड बाय फोटोऑटोट्रॉप्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यानी कि हमारे अर्थ पे जो सोर्स है कार्बन और एनर्जी का, वो दो ही सोर्स है। सो वो एक ही है, वो है फोटोसिंथेसिस। और वो ये फुलफिल कौन कर रहा है? जो फर्स्ट लाइन पे है वो कौन है? फोटोऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो इसीलिए अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। तो अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या है, ओके। तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन ऐसा है कुछ कि इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। It is a process in which green plants synthesize their own food from CO2 and water by using sunlight in the presence of chlorophyll, ठीक है। ठीक है, जो मैं पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया हूं मैंने, तो देखिए ये सारे पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। व्हाट यू मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट? मतलब ये सारे पॉइंट आपको डेफिनेशन में इंक्लूड करना ही करना है। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यू आर फ्री टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, बट दीज टर्म्स शुड बी इंक्लूडेड इन योर डेफिनेशन। कौन कौन से टर्म है? ये चार चीजें, और बेसिकली ये चार चीजें ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक। कौन कौन सी चीजें? एक तो CO2 चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए? वाटर चाहिए, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्यों चाहिए? सनलाइट क्यों चाहिए? CO2 क्यों चाहिए? वाटर क्यों चाहिए? और कैसे हमें पता चला कि ये सारी चीजें चाहिए? तो ये सारी चीजें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो आपको डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये प्रोसेस है जिसमें कि ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज करता है देयर फूड। तो ये बात पहले भी आपसे की जा चुकी है बात, ऑटोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं उसे, है ना। क्योंकि वो सिंथेसाइज फूड करता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो यहाँ प्लांट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का यूज कर रहा है, CO2 एंड वाटर, ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ठीक है, यूजिंग सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट है कि देखिए ग्रीन प्लांट क्यों लिखा हमने? क्योंकि ग्रीन प्लांट के पास होते हैं क्लोरोफिल। आप पूछेंगे सर क्लोरोफिल क्या होता है? तो उसके लिए मैं अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। क्या होता है? देखिए सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। सेल है तो सेल के अंदर होते हैं ऑर्गेनल्स। आपने पढ़ा वैसे ये सेल की बात, ये सेल हो गई। तो इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है बड़ा सा, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है। आपको सब पता होगा ये सारी बातें। माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये तो हो गया एनिमल वाले में, ठीक है। लेकिन जब प्लांट की बात करें तो प्लांट में एक और सेल ऑर्गेनल है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यह है क्लोरोप्लास्ट विच इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। इस सबको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट में पाया जाता है, प्लांट में, ठीक है, मेनली प्लांट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डबल सेल स्ट्रक्चर। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रेजेंट होता है आपके ग्रीन लीफ में। क्या होता है? ग्रीन लीफ में, ठीक है, ओके। तो क्लोरोप्लास्ट है, इसकी ये होता है ग्रीन लीफ में क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल। और इस सेल ऑर्गेनल के अंदर होता है बहुत, ये मैं बात करूं, ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट,
ठीक है, ये सेल ऑर्गेनल है। मैं देखिए ये आपको जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ। जिसके अंदर होते हैं आपके ये जिसको बोलते हैं ये स्ट्रोमा हो गया, ये थैलेकॉइड्स बोलते हैं, तो आपको नाम से मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर ये इसी में जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बना लो गोल गोल, इसी में होता है क्या, क्लोरोफिल। क्या होता है इसमें, क्लोरोफिल। ओके, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। तो इसीलिए मैंने बात की यहाँ पे क्या, ग्रीन प्लांट चाहिए, क्योंकि ग्रीन प्लांट में होता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये बात हो गई। आप इमेज भी देख लीजिए। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो व्हाट आर द इवेंट्स व्हिच टेक्स प्लेस इन फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या इवेंट है, तो सबसे पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इवेंट जो है वो क्या है, देखिए। और क्या, ये जो हम इवेंट बात करेंगे ना, ये जरूरत नहीं है कि ये सब एक मतलब बारी बारी से होगा। एक्चुअली मैं तो तीनों एक साथ नहीं पढ़ा सकता हूँ ना, मैं तो एक ही करके पढ़ाऊंगा, पहले ये फिर ये फिर ये। लेकिन ये सारे साइमल्टेनियसली चल सकते हैं, ठीक है, प्लांट में। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्लांट के पास एक ही लीफ है, और ऐसा तो है नहीं कि एक ही क्लोरोप्लास्ट है उसके पास, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है। तो सब में ऐसा इवेंट चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर वो प्लांट अगर अभी CO2 ले रहा है तो जरूर कि वो वाटर नहीं ले रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये इवेंट सब साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। तो जब मैं ये इसको आपको बारी बारी बताऊं तो आप कंफ्यूज मत होइए, कि आप माथा में बिल्कुल ऐसा मत बिठा लेना कि ये इवेंट 1 by 1 हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट आर द इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो क्या है, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। द फर्स्ट इवेंट इन फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्या होता है, जो क्लोरोफिल मैंने आपको बताया, क्लोरोफिल ये है, ये सब गोल गोल से थैलेकॉइड्स बोलते हैं, इसमें होता है क्लोरोफिल, ठीक है। और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। देखिए ये सारे आपको पता होना चाहिए, सारी बातें एग्जाम में पूछी जाएगी, ओके। तो पहला हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड CO2। तो यहाँ पे देखिए, इसमें दूसरे इवेंट में दो बातें हो रही है। क्या हो रही है कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल एनर्जी में, और क्या हो रहा है उसके साथ साथ प्लांट जो वाटर इनटेक कर रहा है उस वाटर का होता है स्प्लिटिंग, ठीक है। जो वाटर ये यूज कर रहा है प्लांट, ये एक्चुअली किसमें कर रहा है, ये स्प्लिट करने में कर रहा है H2 और O2। अब बात यहाँ पे आती है कि सर ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए क्या होता है, मैं बस आपको एक लाइन बता दे रहा हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा आपको जानना भी नहीं है। तो लाइट एनर्जी सनलाइट हो गई। अब देखिए सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट के वजह से ही, सनलाइट के कारण, सनलाइट की वजह से यहाँ पे इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल ने, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। ATP फॉर्मेशन आपको पहले भी बताया है मैंने कि ATP क्या है, ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया गया किस फॉर्म में, ATP में, ठीक है। ATP बन गया। ATP क्या है, केमिकल है एक, तो ये केमिकल और एनर्जी वाला, इसमें एनर्जी स्टोर है, तो एनर्जी वाला केमिकल है। तो लाइट एनर्जी जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। जो सनलाइट है इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। एक और बायोमोलिक्यूल बनता है, उसका नाम आपको याद नहीं रखना है, बस ATP आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये बात हो रही है कि जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ ATP। और क्या हो रहा है कि वाटर जो है, उस वाटर को तोड़ा जा रहा है किसमें, H2 प्लस O2, ठीक है। तो बेसिकली जब हम बोलते हैं कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देती है, वो बेसिकली कहां से ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन पानी से आ रहा है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन है ये पानी से आ रहा है, ना कि CO2 से। CO2 से ऑक्सीजन नहीं आता है, जो प्लांट ने CO2 लिया है उससे ऑक्सीजन नहीं लेता है। आप सब बोलते हैं ना कि प्लांट प्यूरिफाई करता है एयर को, तो इसका ये मतलब नहीं है कि CO2 लिया और O2 दे दिया, ऐसा नहीं मतलब है, ठीक है। मतलब CO2 लिया तो, लेकिन इस CO2 का वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं किया उन्होंने, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेसिकली जो प्लांट O2 रिलीज करवा रहा है वो O2 कहां से आ रहा है, पानी से आ रहा है। पानी को तोड़ा जाता है, जो बनता है हाइड्रोजन H2 एंड O2, तो ये O2 प्लांट रिलीज करता है बाहर, ठीक है। तो आपके मन में एक गलत फहमी होगा कि जो प्लांट बोलते हैं प्यूरिफाई, आपके मन में ऐसा बैठ गया होगा कि CO2 लिया, CO2 से कार्बन हटा के ऑक्सीजन दे दिया है, ऐसा नहीं करता है वो, ठीक है। CO2 का अलग काम है और ऑक्सीजन निकलता है वाटर से, ठीक। चलिए, तो हमें 2 इवेंट देख लिया, अब आते हैं तीसरे इवेंट पे। तीसरा इवेंट क्या है कि जो प्लांट ने CO2 लिया था उसको कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। जो प्लांट ने लिया था ना CO2 कहां से, एयर से, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, उसको रिड्यूस किया जाता है। व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन,
तो देखिए हाइड्रोजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मैं केमिस्ट्री की क्लास में आगे बताऊंगा कि रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड उसी तरह अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसको क्या बोलेंगे? जी बोलिए, बताइए क्या क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन का ऐड होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। इसके अलावा और क्या है कि अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो बोलते हैं रिडक्शन, अगर हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन को हम एलिमिनेट करने कहीं से तो उसको भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये बातें आपको केमिस्ट्री की बातें हैं तो वहां आपको याद आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बात करी है, तो हमने 3 इवेंट देख लिए। क्या क्या इवेंट देखा? पहला याद कीजिए, फटाफट रिवाइज कीजिए। एब्जॉर्प्शन, किसका एब्जॉर्प्शन? लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, किससे? क्लोरोफिल से। तो पहला इवेंट क्या हो गया कि लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय सनलाइट, सॉरी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, अब इस लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब करके क्या किया उन्होंने? इस लाइट का एनर्जी को जो एब्जॉर्ब किया था उसको कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट किया गया? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और क्या उसके साथ साथ हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा गया H2 में और ऑक्सीजन में। ठीक है, ये दूसरी दो इवेंट हो गए। तीसरा इवेंट क्या है? जो CO2 लिया था उन्होंने, उस CO2 का क्या हुआ? उस CO2 का हुआ रिडक्शन। इस CO2 में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। ठीक है, और CO2 का रिडक्शन, हाइड्रोजन डालने के बाद यानी कि रिडक्शन होने के बाद बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो बेसिकली CO2 जो प्लांट लेता है उससे उसका कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, उससे क्या बनाता है? उसका ग्लूकोज बनाया जाता है। व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज का फॉर्मूला है, देखिए ये C6H12O6। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक ना, तो रिएक्शन ऑफ CO2, तो CO2 का यूज करके उन्होंने बनाया कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है? ग्लूकोज बनाता है वो। ठीक है, क्या बनाता है वो बनाता है ग्लूकोज। ओके, चलिए तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ग्लूकोज का। अब बात करते हैं कि तो ये था ये इवेंट। तो आपने क्या पढ़ा अभी तक? क्या देख लिया? फोटोसिंथेसिस देख लिया। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इवेंट है वो देख लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नेट रिएक्शन क्या है फोटोसिंथेसिस का। तो नेट रिएक्शन क्या है? देखिए क्या हो रहा है कि CO2 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। देखिए बिल्कुल आपको ये लाइन है, ये जो नेट रिएक्शन ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए, भयंकर वाला, या मतलब अच्छे से पता होना चाहिए जो नेट रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या क्या यूज होता है नेट रिएक्शन में? CO2 6CO2 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट। इसका दूसरा फॉर्मेट भी होता है कि आप यूज करके सनलाइट बना दीजिए तो वो भी सही है। क्लोरोफिल, सनलाइट और क्या, और देखिए ये तो रिएक्टेंट हो गए, तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें? 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 एंड ग्लूकोज। ठीक है, देखिए इसको याद कैसे रखना है आपको? ये सब में सबका जो कोफिशिएंट है वो 6 है। ठीक है, देखिए ये 6 यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2। ठीक है, सॉरी ये 6 मॉलिक्यूल CO2, 6 मॉलिक्यूल वाटर लग रहे हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। आप इसको कैसे याद रखिए? 6 बार CO2 6 बार वाटर मिलने से क्या मिलता है? हमें बनता है CHO। CHO क्या बोले? कहो। क्या लिखना है? कहो, CHO, कहो। क्या कहना है आपको? 6 बार 6। क्या कहना है आपको? 6 बार 6 बोलना है आपको। ठीक है, क्या बोलना है? 6 बार 6। याद हो गया? देखिए तो 6CO2 6H2O से मिलता है हमें कहो। क्या कहना है आपको? 6 12 6। 6 बार 6 बोलना है आपको, 6 बार 6। ठीक है, तो बन गया, और 6CO2 6O2। ठीक है, तो ये नेट रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका स्टोइकियोमेट्री भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं इसको आप सिंप्लीफाई वे में। ये तो देखिए बैलेंस है ना पूरा, आप इसको बिना बैलेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये याद रखिए। ठीक है, क्योंकि अब इसमें आपको देखिए मैंने जो बताया वही आपको वापस रिपीट करवा रहा हूँ कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल से ये वो निकला है ऑक्सीजन। ठीक है, और जो 6CO2 है, इस CO2 को रिड्यूस करके बनाया गया है आपका ग्लूकोज। तो प्लांट बेसिकली क्या बनाता है हमारे लिए? ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, प्लांट बनाता है ग्लूकोज। अब क्या होगा कि ये ग्लूकोज को प्लांट कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट में, मतलब इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? स्टार्च में। किसमें? स्टार्च में, STARCH, स्टार्च। ठीक है, तो जो स्टोरेज फॉर्म है प्लांट का वो है स्टार्च। ठीक है, तो बनाता तो है ग्लूकोज ही फोटोसिंथेसिस से, लेकिन फिर वो 2 ग्लूकोज को ऐड करके, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर ऐड करके बनाता है वो स्टार्च, विच इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ इन प्लांट। ठीक है, हमारे अंदर क्या होता है? ग्लाइकोजन। ठीक है, हमारे अंदर जो स्टोरेज फॉर्म, हम जो इतना खाते हैं ऐसा थोड़ी ना कि सारी एनर्जी एक ही दिन में यूज हो गया, नहीं। जो एनर्जी बचती है उससे हमारे बॉडी में स्टोर करके लीवर और मसल में रखा जाता है एज ए फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो प्लांट का स्टोरेज फॉर्म क्या हो गया? ग्लूकोज, स्टार्च। ठीक है, ये हो गया।